नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्येश शंकर तिवारी हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। यूँ तो कोरोना और बाढ़ के कहर की वजह से बिहार में बहुत ज़्यादा ग्राउंड जीरो पे कोई भी गठबंधन काम नहीं कर पाया है, लेकिन अपनी तरफ से कोई कोर कसर भी नहीं रखा। जो भी वो कर सकते थे, चाहे वर्चुअल मीटिंग से, चाहे ज़मीन पे जाकर के उन्होंने करने का प्रयास किया। भगदड़ दोनों तरफ है, महागठबंधन में भी है और एनडीए में भी खटपट है। एनडीए से अभी यूं कहे कि कोई अलग तो नहीं हुआ है, लेकिन एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है और न जेडीयू के लिए संभव है न बीजेपी के लिए संभव है कि वो ज़्यादा सीटें दे। पिछली बार यानी 2015 में जब नीतीश कुमार इधर से टूट के महागठबंधन के साथ चले गए थे, तब एलजेपी को 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 2 सीटें उसको मिली थी। ठीक इसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा जो है 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 2 सीटें मिली थी। हम के जीतन राम मांझी सिर्फ अपनी सीट निकाल पाए थे और एनडीए इस तरीके से हार गई थी, महागठबंधन की जीत हो गई थी। लेकिन 2017 में जब नीतीश कुमार फिर से इधर आए, तब उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल हो गई थी। उपेंद्र कुशवाहा फिर इधर से टूट करके और चले गए उधर। उनके पास कोई विकल्प भी नहीं बचा था, क्योंकि ना जेडीयू भाव दे रही थी ना बीजेपी भाव दे रही थी। अब उधर महागठबंधन में तो चले गए, लेकिन उधर भी भाव नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि नीतीश कुमार का सामना करने के लिए तेजस्वी यादव पर्याप्त नहीं है, इनमें अनुभव नहीं है। और नीतीश कुमार की इमेज भी काफ़ी हद तक साफ सुथरी है, बेशक पॉलिटिकल डेंट लोग करते रहते हैं। अब लगभग उपेंद्र कुशवाहा जो है उधर से अलविदा हो चुके हैं। तो हम जो यानी मांझी जब उधर से टूटे तो आकर के नीतीश कुमार के मांझी बन गए, पतवार थाम लिया, नाव खेने लगे नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार ने उनको अपने साथ चिपका भी लिया कि उधर एलजेपी बीजेपी के साथ है तो इधर हम हो जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के ना ही बीजेपी और ना ही नीतीश कुमार ने अभी तक कोई उत्साह नहीं दिखाया है। तब उपेंद्र कुशवाहा का होगा क्या? दरअसल 2 से 2.5% जो कोयरी वोट बैंक है वही उनका माना जाता है, उसमें भी कितना वो ले पाते हैं ये भी डिपेंड करता है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा यदि महागठबंधन तेजस्वी का साथ छोड़ रहे हैं तो क्या नीतीश कुमार उनका स्वागत करेंगे? ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पहले ही सीटों की मारामारी है। अपने हिस्से में से उनको हमको देना है, मांझी को देना है, और बीजेपी को एलजेपी को देना है। एलजेपी को भी डिसाइड करना है कि क्या वो 25 सीटों पर मानेगी या अलग होकर के चुनाव लड़ेगी। हालांकि हार जीत में 1 से 2% वोट का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। उपेंद्र कुशवाहा यदि उधर से टूट करके आते हैं और इधर लगेगा कि उनके आने से वेटेज बढ़ रहा है, फायदा हो रहा है, तो राजनीति में ना कोई अस्थायी दोस्त होता है ना अस्थायी दुश्मन होता है। लेकिन सीटों को लेकर के फिर मामला फंसेगा, कौन अपने हिस्से में से उनके लिए कम करेगा। और नीतीश कुमार से, चूंकि वो समता पार्टी में रह चुके हैं, नीतीश कुमार ने 2004 में उनको बनवाया था पोजीशन का लीडर, और बाद में खटपट हुई थी तो फिर उन्होंने बंगला खाली कराने के लिए उनका सामान भी फिकवा दिया था। फिर वो एनसीपी में चले गए, फिर आए गए, अपनी पार्टी बनाई। फिर अल्टीमेटली जो है 2010 में उन्होंने, नीतीश कुमार ने उनको राज्यसभा में भेज दिया, लेकिन पटी नहीं। 2013 में जब नीतीश कुमार उधर गए तब इनका भाव बढ़ गया, वो एनडीए के साथ बने रहे। लेकिन 2017 में जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए तो फिर इनका भाव कम हो गया, तो ये टूट करके उधर चले गए। तो अब इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है। नीतीश कुमार इनका स्वागत करेंगे ऐसा लग नहीं रहा, और बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज करके स्वागत करेगी ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एलजेपी का फांसी इतना बड़ा ज़बरदस्त है कि एलजेपी को कैसे बैलेंस किया जाए। बीजेपी 25 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं है, 25 भी देगी तो भी उसके हिस्से की सीटें कम हो जाएगी। उसके कार्यकर्ता नाराज होंगे कि हम इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं। बड़ा मामला फंसा हुआ है। लेकिन एक बात समझ में आ रही है, जिस तरीके से महागठबंधन से 2 छोटे दल टूट करके आ रहे हैं या इधर आने को तैयार हैं, एक आ गया है एक आने को तैयार है, उससे एक बात तो साफ है कि कौन महागठबंधन में बचा। कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी। लेफ्ट को बीच में मीटिंग हुई थी, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि वो चुनाव भी लड़ेगी या यूं ही सपोर्ट करेगी। कुछ सीटें वो मांग रहे थे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि एनडीए की तरफ जो आ रहे हैं, इसका मतलब जो वहाँ की सियासी बयार बह रही है उसमें ऐसा लग रहा है नेताओं को कि नीतीश कुमार अभी भी भारी पड़ रहे हैं। 15 साल के शासन को जो लोग कुशासन कह रहे थे कि अब सुशासन बाबू नहीं कुशासन बाबू बन गए हैं, क्या अभी भी नीतीश कुमार का पलड़ा भारी है? क्या कोविड-19 से निपटने में और बाढ़ से निपटने में हुई लापरवाही के बावजूद नीतीश कुमार तेजस्वी पे भारी पड़ने जा रहे हैं? महागठबंधन उनके सामने फीका पड़ने जा रहा है? ये सब देखने वाली बात होगी। और निश्चित रूप से यदि इतने अनुभवी नेता उधर से और इधर आए हैं या आने वाले हैं तो उनका अपना अनुभव तो है ही। बिहार के सियासी तापमान को वो अच्छी तरह से माप लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इनका उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार जो है
स्वागत करेंगे। जैसे ही कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।